पाकिस्तान में 80 लाख से ज़ायद लोग मंशियात का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आज पकड़ होगी आइस माफिया की। सरेआम आइस की खरीदो फरोख्त जारी है। कब से कर रहे हैं? 15 साल हो गए आइस को आए तो अभी 5 साल हो गए। पहले पाउडर पीता था। आइस है आप? अभी नहीं, ऐला नहीं है यार। आइस कहाँ से लेने आए हो? केड़ी आइस है? कैमरा बंद कर दूं यार, की तो यार। बुढ़ियां भी आइस पीन आंदियां थे। कितनी देर तक नशा रहता है? ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ बस। पाउडर बंद हुआ है ना, हर इंसान आइस के ऊपर आ गया। लेडीज तक इधर आइस पी रही है। यूनिवर्सिटीज़ में नशावर अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ग्रो कर रही है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ। हॉस्टल में बाकायदा इन टाइप पे आती हैं चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ में आइस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं हम साइड हाथ पड़ें, इसलिए आइस वो ले रहे हैं। नशे आइस पी रहे हैं, आइस बिक रही है। नो कमांड। इधर ही टीके लगा रहे हैं, इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं। पुलिस फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। एज इजी आप आंखें बंद करें और खोलें, आपको आइस मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के तलबा में नशे का बढ़ता रुझान और ख़ासकर आइस का बढ़ता रुझान, इसकी खास वजह क्या है कि यूनिवर्सिटी के तलबा से जाने के लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अब हम जाएंगे और तलबा और तालिबात से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। यूनिवर्सिटी में ये कल्चर बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी में ये कल्चर बहुत आम है। अगर आइस नहीं है तो और भी ड्रग्स बहुत सारे हैं उसके अल्टरनेट पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है आइस का। हाँ जी। क्या वजह है इसकी? यार इसकी वजह ये है कि बच्चों को जो है ना, उनके वालिदैन ने बिगाड़ा हुआ है। और अगर आप स्टार्ट से अगर फैमिली आपकी ज़रा थोड़ा टफ टाइम आपको दिया हुआ है तो फिर आप नहीं होगे। जब आपकी फैमिली नहीं आपको रिलैक्सेशन देनी है, फैमिली नज़र नहीं रखती, तो फिर यही चीज़ें ही होनी है। लेते बच्चे कहाँ से हैं? इजी टू असेस है। काफ़ी ऐसे सोर्सेज हैं, बच्चों को पता है, जो करता है उसको तो पता है। कैसे ट्रैप किया जाता है? क्योंकि यूथ होती है, नए नए आते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। आप ये होता है बेसिकली कि आपके ग्रुप में ना एक पुराना एक बंदा होता है जो नशेई जिसको कहते हैं, सिंपल सी की बात। तो वो जो होता है ना, वो आप कह लें कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात और ये आइस वगैरह का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। हाँ, क्योंकि अगर एक करता है दो करते हैं, उनको देख के ना लोग समझते हैं ये नॉर्मल चीज़ है, इस वजह से। यूनिवर्सिटीज़ में नशा व अद्वियात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर आइस का। इसकी क्या वजह? जो आजकल का नौजवान है ना, वो समझ लगे बहुत पीछे रह गया। दिमागी तौर पे अगर बात करें, वो समझ लें कि आवारा गर्दी वगैरह, मोबाइल का इस्तेमाल, इन चीज़ों से बंदा जब या कोई बुरी एक्टिविटी में जब बुरे लोगों के साथ बैठता है, जब उनके साथ फिर बंदा इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, इतना ट्रेंड उसका बढ़ रहा है। आइस सब समझ लेगा, हर नशा है का ट्रेंड है। आइस का जब लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, उसका ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, बस यही है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है? बहुत ग्रो कर रही है, ज़्यादातर ये लड़कियों। हाँ, बहुत ज़्यादा। लड़कियाँ तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो, तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ। क्या मतलब? लड़कियों को तो डिलीवरी होती है भाईजान, इधर अपना इसका क्या बोलते हैं, हॉस्टल में बाकायदा इन ड्राइव पे आती हैं चीज़ें। हॉस्टल में इन ड्राइव में आती हैं? हॉस्टल आज लड़कियों के पास बहुत है ये। मतलब इन ड्राइव में मंगवाती हैं या इन ड्राइव वाला ही बेचता है? इन ड्राइव पे डिलीवरी मंगवाती हैं कहीं और से। इन ड्राइव वाले को नहीं पता होता। इन ड्राइव वाले को नहीं पता होता? नहीं पता होता। पार्सल नहीं आते, उसमें आता है वो। तो आपको कैसे पता कि ये यूनिवर्सिटियों की लड़कियों को ये हॉस्टल है? ये देखिए ना, हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, तो हमें पता है ना। लड़कियों को कौन ट्रैप करता है, कैसे ट्रैप करता है? लड़कियाँ तो लड़कियों के, मैं बताता हूँ, लड़कियों के कुछ दोस्त होते हैं लड़के। अच्छा। उनके ज़रिए उन पे एक्टिविटी आती है ये वाली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर वो उनके ज़रिए उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ भी जाती है ये चीज़ें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ग्रो होती है। हॉस्टल है, लड़कियाँ ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है? बहुत ज़्यादा शिकार है। आइस का नशा एक ऐसी आग जो जिस्म को नहीं रूह को जला देती है। आइए सुनते हैं आइस के आदी एक फ़र्द की कहानी जो ज़िंदगी की तरफ लौट चुका है। इसको मैंने देखा है 6 माह, ये कैसे चलती है, कैसे पीते हैं, इससे क्या होता है। और मुझे जो पीते थे उन्होंने यही कहा है, पीने से बहुत सुकून मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। जो काम आप 2 दिन बाद करना है वो आप 2 दिन पहले कर सकते हैं। एक दिन ऐसा है कि शर्त लग गई है कि ये नहीं बर्फ लगा सकता। उसके घर में बैठे थे 5 लोग थे हम। 5 लोगों में से एक ने कहा है
ये क्या लेने बैठा है। वो फर्स्ट टाइम बैठा था जब ये पीता ही नहीं है। उसने कहा ये क्यों नहीं पीता, ये आज पिएगा। मुझे ज़बरदस्ती पिलाई गई। एफए मेरा रिसेंटली क्लियर हुआ है, तब मैं स्टूडेंट था जब ये पहले बार मैंने पिया मैंने तो काम पे गया हूँ, वहाँ पे ओवर टाइम लगा है, नींद ही नहीं आ रही, ओवर टाइम लगाया है, पैसे मिले हैं वहाँ से ज़्यादा। शाम टाइम जाना था काम पे, वहाँ पे नाइटें लगानी शुरू कर दी। वहाँ पे जहाँ पे जाता था वहाँ पे भी लड़के पीते थे, फिर उनके साथ भी गैंग बन गया। वहाँ पे थे तकरीबन 3 लोग जो आइस पीते थे। काम तो होता नहीं था, सिर्फ यही था सुबह जाके शोरूम खोलना है, बैठना है। सुबह टाइम जाता था कॉलेज से आके शोरूम पे बैठ जाना है, बस ये काम था। कॉलेज भी आइस पी के जाता था। ये किसी को फील ही नहीं होता, इसकी तलब नहीं होती, इसकी आदत लग जाती है जैसे सिगरेट की लगती है। सुबह मैंने उठा हूँ 7 बजे चाचू के पास, चाचू के घर बैठे आइस पी है। घर आया हूँ, नाश्ता नहीं करना, वो कुछ खाने नहीं देते, खाया किसी से कुछ भी नहीं जाता। उसके ऊपर सिर्फ आप पी सकते हैं, पानी पिए, जूस पिए, जो मर्जी, खाना नहीं आप खा सकते। उसने आपके चेहरे का नक्शा ही बदल देना है कि आपको जिसने देखना उसने डर जाना है। आपके चेहरे पे निशान इतने ज़्यादा बुरे गंदे निशान डल आ जाएंगे। 2 मंथ पहले आप मुझे देखते आपने डर जाना था। इतने लंबे लंबे मेरे बाल थे, मेरे चेहरे पे निशान थे काले रंग के, लाइनें लगी हुई थी और आंखें मेरी इतनी ज़्यादा खुलती थी। कॉलेज से आता था आके शोरूम पे उन लड़कों के साथ आइस पीनी, दिन में छोड़ी का रात को भी ओवरडोज। इसकी डोज आई नहीं है, ये इसे सिर्फ साइको करना है आपको आर्टिफिशियल तरीके से ना। वो हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, आप जो भी काम करते हैं आपको अच्छा लगता है। आइस मैंने पी है रिसेंटली यहाँ आने से 22 दिन पहले, 50,000 रुपये की पी है। ये 50,000 रुपये की आएगा आपका 250 ग्राम आप पूरा साल भी पी सकते हैं। मैंने 22 दिन में पी है। जिस चाचू ने लगाया 1500 रुपया उसने लेना है हर बार पिलाने का, क्योंकि वो मेरी वजह से काम पे नहीं जा रहा। घर में किसी को नहीं पता। घर में तब पता चला जब मैं पहले 500 लेता था, फिर मैं 1000 लेना शुरू हुआ। जब ये बात गई है ना 35,000, 70,000, 80,000 डेली मांगना है। अब घर का अकेला हूँ मैं, लाडला था, देने पड़ते थे उनको। आइस आती है सैफल से। सैफल एक जगह है, वहाँ पे पठान है, वहाँ पे 2 से 3 किलो आइस है ना, जो अमाउंट बनती है तकरीबन 50 लाख 60 लाख, वो आपको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। ये ले जाओ, अगर पसंद आएगी तो फिर आगे लेके जाओ। वो ऐसी जगह है, तो नशे का घर बोलते हैं। शरबत खान पठान, अली पठान, उसके बाद नसरुल्ला पठान, ये सारे बेचते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 50 लाख की आपको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। इतने बड़े डीलर हैं, ये पूरे लाहौर में देते हैं, पूरे पंजाब में क्या आपके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई वहाँ से हो रही है। पुलिस साथ मिली हुई है, पुलिस तो पैसे देती है, इनका मंथली होता है। ये 10 लाख जो चाचू जिनके साथ मैं बैठ के करता था ना, वो 3 लाख देते थे हफ्ते का पुलिस को। शेखपुरा थाना सदर को 3 लाख रुपया जाता था।